दो चीज़ों में परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। किन दो चीज़ों को? एक मकान, दूसरा संतान। जम के बोलो, क्या दो चीज़ें हैं? मकान और संतान। इन दो चीज़ों के लिए भगवान पर छोड़ दीजिए। जिद कर कर, पीछा पकड़ कर, या बहुत टेंशन लेकर कोई मकान की खरीदी मत करना। और संतान प्राप्ति के लिए भी कहा गया, जब परिवार की अनुकूलता नजर आवे, जब लगे कि हाँ अब हम दोनों पति पत्नी में अब कोई झगड़ा नहीं रहा है, अदालत तक बात अब नहीं जाएगी, अब अदालत तक बात नहीं जाएगी, अब हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं रहा है, जरा जरा सी बात मेरे मायके तक नहीं जाएगी और तुम्हारे माता पिता तक नहीं जाएगी, तब संतान के लिए अग्रण्य हो। कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है, 3 दोष मिट जाते हैं। पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर्प दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया, ये ब्राह्मण देवता, ये आपका बाल्टी का, पानी का, लाइट का जो खर्चा हुआ होगा पानी भरने में, ये उसका, ये आपने जो परिश्रम करा बाल्टी भर कर रखी गुरुदेव, ये उसका। आप ब्राह्मण देवता को 2 रुपया 5 रुपया जो भी है, 1 रुपया 2 रुपया जो दान पेटी में है, अगर मंदिर का पानी प्रयोग में ले रहे हो तो आप पहले दो, उसके बाद प्रयोग में लो, उसके बाद में। नहीं तो अपने घर से लेकर जाओ 1 लोटा पानी। नियम बनाओ, जरूरी है। और अगर 1 लोटा पानी भी आप शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो फिर निवेदन करूंगा, बहुत अगर दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, अगर कुछ भी नहीं दे सकते तुम शंकर भगवान को, तो प्रसन्न होकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ और शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दे। 3 महीने में भाग्य चमका देगा। 3 महीने लगेंगे भाग्य चमकाने में। तू उसका फर्श चमका, उसकी सेवा में लग जा, उसके मंदिर की सफाई में लग जा, वो भी तेरे जीवन में से दुख दरिद्र बाहर कर देगा। कर सेवा तू। कोई जल चढ़ा कर गया, बेलपत्री चढ़ा कर गया, कोई चावल चढ़ा कर गया, कोई मूंग चढ़ा कर गया, कोई वो कहते ना, एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला, जो भेड़ चरा रहा था, बकरी चरा रहा था, भेड़ चरा रहा है, वो चराने वाला, भेड़ चराने वाला भेड़ों को इकट्ठा करता और उनके बाल में से जूं निकालता रहता, जूं निकालता उनके बालों में से, और भगवान से कहता, भगवान राम जी वन में रहते रहते तुमको बहुत सारी जूं पड़ गई होगी, मैंने सारी भेड़ की जूं निकाल दी, एक बार तुम मिल जाओ, तुम्हारी भी निकाल दूंगा। इतने में तो वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने कहा, अरे मूर्ख हो गया, पागल हो गया, बावरा हो गया, राम जी को कोई जूं होती है? आज के बाद ऐसा बोला है तो सोच लेना। उसने बोलना बंद कर दिया। सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु एक भक्त रोज तुम्हारी स्तुति करता था, शाम के समय पर बकरियां लेकर बैठता, भेड़ लेकर बैठता, रोज स्तुति करता, स्वामी वो उसने स्तुति करना बंद कर दिया। राम जी बोले, सीता तुझे अच्छा लगता था? हाँ प्रभु मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर वो स्तुति नहीं कर रहा, क्यों? कोई संत ने मना कर दिया, कोई संत ने मना कर दिया। अच्छा हाँ। राम जी ने हनुमान जी को बोला, हनुमान इधर आओ, जरा पृथ्वी पे जाओ, पता करके आओ कि कौन से संत ने मना करा है वो स्तुति करने का। हनुमान जी गए तो एक संत को जाकर कहा, क्यों तुमने स्तुति करने का बंद करा? तो क्या कोई वो स्तुति थोड़ी ना करता था, वो तो कहता था, राम जी जैसे मेरे बकरी के, मेरे भेड़ के जूं पड़ गई, मैंने निकाल दिया, ऐसे तुम्हारी निकाल दूंगा, तुम मिल जाओ। मैंने ये कहने से मना करा। हनुमान जी ने कहा, उसको बोल कराओ, जैसे बोलता था वैसा कि वैसा ही बोले। तो संत ने कहा, वो संस्कृत नहीं बोले, वो हिंदी नहीं बोले, वो आड़ा टेढ़ा बोले तो भी बोलने दे, बोलने दो, तुम तो बोल के आओ।
उसी से मेरी सीता प्रसन्न है, मेरी जानकी प्रसन्न है। हनुमान जी ने कहा, संत ने जाकर कहा, तुम एक काम करो, तुम जैसे स्तुति करते थे वैसे ही करो, राम जी की जूं निकालो, मना नहीं। बस उसने जो बोलना प्रारंभ करा, सीता फिर प्रसन्न हो गई। भगवान तुम्हारी वो स्तुति नहीं सुनता जो दुनिया गाए, भगवान वो स्तुति सुनता है जो तू दिल से गाए, तो अपने हृदय से बोले, मन से बोले, वो स्तुति परमात्मा सुनता। जैसे बच्चा कहे मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी के क्या है, मम्मी सुनो तो, सबके पास में मोबाइल है, मेरे पास नहीं है। माँ बोलेगी चुपचाप बैठे रहे, पढ़ाई का समय है कि मोबाइल का समय? मम्मी तुम दिला दो ना एक मोबाइल, पापा से कह दो ना। बच्चा जैसे प्रेम से अपनी मां से कहता है। अब मां के कानों में बात पहुंच गई, किसको मोबाइल चाहिए। अब मां उस मोबाइल को पिता के दिमाग में कैसे फिट करती है, ये मां ही जान सकती है। सुनो, आजकल मालूम है बच्चों की चोरी बहुत हो रही है, तो अपने काम करें, टिक्कू को एक मोबाइल दिला दें। क्यों? उसके पास मोबाइल रहेगा, नंबर रहेगा, तो कोई अगर उसको पकड़ेगा तो फोन तो कर देगा। पिताजी ने कहा बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही। पिताजी दूसरे दिन जन्मदिन पे तो टिक्कू को मोबाइल दे दिया। तुम जैसे अपनी माँ को प्रेम से कहते हो, इतना प्रेम से तुम देवादिदेव महादेव को तो बोल के देखो, बाबा ओ बाबा, ओ बाबा, शंभु शरणे मांगू घड़िए दुख काटू, दया करी न दर्शन। अब दिल से कहो तो, उसको विनती करो तो, निवेदन करो तो, एक बार भाव से, दिल से, अपने एक भक्त का जो स्वभाव होता है वो भाव से कहो, दिल से कहो।